इशू ऑफ शेयर में आज नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। व्हेन शेयर होल्डर pays all his dues with application। हमने प्रीवियस क्लास में कॉल्स इन एडवांस करा था। ये सेम ग्रुप का क्वेश्चन है कि जब एक पर्सन अपना अमाउंट एडवांस में पे करता है तो कॉल्स इन एडवांस का ही क्वेश्चन है ये। पर इसमें हम आज ये केस करेंगे कि जब एक पर्सन अपना सारा अमाउंट अलॉटमेंट के ऊपर पे कर देता है, एप्लीकेशन पे पे कर देता है, देन हम उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे शो करते हैं। एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल है X Limited issued 1 lakh shares of rupees 10 each at par. Amount was payable as under. On application, rupees 3. On allotment, rupees 4. Balance on first and final call. All the shares were duly applied and allotted. A, the holder of 5,000 shares paid his all the dues with application. B, the holder of 3,000 shares paid his first and final call with allotment. Journalized by opening calls in advance account.
एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज, अलॉटमेंट मनी 4 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज। हमारी कंपनी ने शेयर इशू करे थे 1 लाख और सारे शेयर अप्लाई और अलॉट हुए हैं, मींस फुल सब्सक्रिप्शन है। 1 लाख इंटू 3 लाख रुपीज कंपनी को कैपिटल के मिलने हैं एप्लीकेशन पर, 4 लाख मिल रहे हैं अलॉटमेंट पर, 3 लाख मिल रहे हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। अब ये क्वेश्चन कॉल्स इन एडवांस पर बेस्ड है। तो एक ए होल्डर है, एक बी होल्डर है, इसके पास 5,000 शेयर है, इसके पास 3,000 शेयर है। इसने अपने ऑल द ड्यूज, देखिए एप्लीकेशन मनी तो 3 लाख के अंदर वो पे कर ही रहा है औरों के साथ। ऑल द ड्यूज का मतलब होता है कि जो अलॉटमेंट मनी थी वो भी उसने एप्लीकेशन के साथ पे कर दी, और जो उसकी फर्स्ट कॉल के ड्यूज थे वो फर्स्ट कॉल के ड्यूज भी उसने एप्लीकेशन के साथ पे कर दिए। मींस 20,000 अलॉटमेंट के और 15,000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। ये फर्दर जो दो अमाउंट उसके ड्यू थे, जो फ्यूचर में ड्यू होने थे एप्लीकेशन के बाद, ये 20,000 और ये 15,000, टोटल फ्यूचर ड्यूज 35,000 के उसने अपने एप्लीकेशन के साथ ही कंपनी को दे दिए। अब इसके बाद बी के पास 3,000 शेयर है, उसने अपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी को अलॉटमेंट के साथ पे करा है, यानी 3 इंटू 3 9,000 जो उसने हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे देने थे, वो 9,000 उसने हमें अलॉटमेंट के ऊपर दे दिए। तो अलॉटमेंट में अमाउंट प्लस हो जाएगा और कॉल आने पर ये अमाउंट माइनस हो जाएगा। ठीक ऐसे ही ए के लिए 35,000 एप्लीकेशन के बैंक अमाउंट में प्लस हो जाएंगे, लेकिन जब अलॉटमेंट और कॉल करेंगे तो वहां पर ये अमाउंट माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ए अपने ड्यूज पहले ही हमें एडवांस में दे चुका है। अब हमें बैंक की वैल्यूज निकालनी है। तो एप्लीकेशन पे जो अमाउंट हमें मिल रहा है वो 3 लाख में 35,000 एक्स्ट्रा होकर के मिल रहा है, तो एप्लीकेशन का रिसीव्ड अमाउंट 3,35,000 हो जाएगा। अलॉटमेंट में 4 लाख ड्यू है, 20,000 एडवांस जा चुका है मिस्टर ए का, तो 4 लाख में से 20 ए पहले दे चुका है, अब नहीं देगा 380, और 9,000 बी अभी एडवांस में दे रहा है, तो 3,89,000 अलॉटमेंट मनी रिसीव हो जाएगी। इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 3 लाख का अमाउंट है। ए भी अपनी कॉल मनी पहले दे चुका है और बी भी अपनी कॉल मनी पहले दे चुका है, तो 15 and 24,000 ऑलरेडी आ गए। तो अब 2,76,000 रुपीज कंपनी को सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे रिसीव होंगे। फर्स्ट जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3,35,000। being share application money received on 1 lakh shares at the rate ₹3 each, including allotment and calls in advance on 5,000 shares.
अब हमने पिछले वाले कॉल्स इन एडवांस में रूल बताया था कि जो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन किया जाता है वो बैंक वाली एंट्री में ओपन किया जाता है यहाँ पर, ये मैंने आपको बताया था। अब इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि बैंक के साथ मैंने एडवांसेस क्यों अलग नहीं करे 3,35,000 में से? इसमें तो 3 लाख की एप्लीकेशन मनी थी, बाकी 35,000 के तो एडवांसेस थे, तो मैंने उनको क्यों बाइफरकेट नहीं करा? रीजन, हमें सिर्फ ये एक्सपेक्टेड था कि हमें एप्लीकेशन मनी मिलेगी 3 लाख रुपीस की। हमें नहीं पता था कि कोई एप्लीकेंट अपना सारा ही पैसा हमें अलॉटमेंट और कॉल का भी एप्लीकेशन के साथ दे देगा। हम तो केवल बीइंग कंपनी ये वेट कर रहे थे कि 3 लाख रुपीस की एप्लीकेशन मनी आ जाए। लेकिन जब कंपनी पे एक्सेस मनी आई और कंपनी ने अपनी एप्लीकेशन मनी को एनालाइज करा आने के बाद, तब कंपनी को ये रियलाइज हुआ कि इसमें तो 35,000 एडवांस के आए हुए हैं। तो जब पैसा रिसीव कर रहे थे तो हमें नहीं पता था कि कंपनी को ये अमाउंट एडवांस में मिलने वाला है। लेकिन जब कंपनी ने एप्लीकेशन मनी को एनालाइज करा, देन कंपनी को पता चला कि यहाँ हमारा कुछ अमाउंट एडवांस आ गया था। तो इसलिए जब हम कैपिटल अकाउंट में एप्लीकेशन मनी को कन्वर्ट करेंगे, देन हम एप्लीकेशन को ट्रांसफर करने वाली एंट्री के अंदर कैपिटल अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,35,000, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख। बहुत इंपॉर्टेंट रूल, जब हमें अलॉटमेंट की मनी एडवांस में मिलती है तो हम उसको कॉल इन एडवांस के नाम से मार्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि केवल कॉल की मनी को ही कॉल्स इन एडवांस कहा जाता है, जबकि कॉल इन एरियर पे रूल अप्लाई नहीं होता। अगर अलॉटमेंट नहीं मिली है तो भी हम उसको कॉल इन एरियर ही कहते हैं, कॉल नहीं मिली तो भी कॉल इन एरियर ही कहते हैं। पर एक्सेप्शनली जब हम कॉल्स इन एडवांस पर आते हैं, तो अलॉटमेंट की मनी जब एडवांस आती है तो वो एडवांस आने पर एडवांस आने पर वो कॉल्स इन एडवांस के नाम से नहीं शो होती, वो अलॉटमेंट मनी अलॉटमेंट के नाम से ही रिकॉर्ड होती है, क्योंकि अलॉटमेंट मनी को हमने अलॉटमेंट मनी से ही कंपेयर करना होता है। केवल कॉल मनी को ही हम लोग कॉल्स इन एडवांस का नाम दे सकते हैं। तो इस रूल के मुताबिक जो कंपनी को 35,000 रुपए एडवांस मिले थे, उसके अंदर कंपनी को जो 35,000 रुपए एडवांस मिले थे, उस रूल के इस करंट रूल के मुताबिक कंपनी के अलॉटमेंट का अमाउंट जो एडवांस आया था 20, वो अलॉटमेंट के नाम से ही रिकॉर्ड होगा। केवल ये जो फर्स्ट कॉल की मनी एडवांस आई है, ये फर्स्ट कॉल की मनी जो एडवांस आई है एप्लीकेशन पर, ये कॉल्स इन एडवांस के नाम से रिकॉर्ड होगी। और ये कॉल एडवांस ए ने दी है, ये याद रखेंगे। बी ने तो फर्स्ट कॉल की मनी अलॉटमेंट के साथ एडवांस दी थी, ये मिस्टर ए है जिसने अपनी एप्लीकेशन मनी पर सारे ड्यूज पे करे हैं। जब हमारे पास अलॉटमेंट मनी एडवांस में आती है, जैसे यहाँ पर ए ने मिस्टर ए ने अपनी अलॉटमेंट की मनी एडवांस में दी है और कॉल की मनी एडवांस में दी है, तो जब हम जनरलाइज करते हैं इन एडवांसेस को, तो अलॉटमेंट की मनी को अलॉटमेंट के नाम से ही रिकॉग्नाइज करते हैं जब उसको रिकॉर्ड किया जाता है। नहीं, जो 20,000 में अलॉटमेंट का एडवांस मिला है विद एप्लीकेशन, मैं उसको कॉल्स इन एडवांस का नाम नहीं दे सकता हूँ, मैं उसको अलॉटमेंट मनी ही कहूंगा। कारण, क्योंकि अलॉटमेंट मनी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। अगर कोई पर्सन अलॉटमेंट ही नहीं पे करता तो हम उसको, मतलब जब कोई पर्सन अलॉटमेंट ही पे नहीं करेगा तो हम उसके नाम का अलॉटमेंट लेटर इशू नहीं करेंगे। तो जब कोई पर्सन अलॉटमेंट की मनी एडवांस में पे करेगा तो हम उसकी अलॉटमेंट की एडवांस मनी को अलॉटमेंट के नाम से ही रिकॉग्नाइज करके दिखाएंगे, ताकि हमें पता रहे कि ये 20,000 में अलॉटमेंट के नाम से मिले थे, ताकि हम ये मान जाए या पता लग जाए हमें कि हाँ, ये बंदा अलॉटमेंट की मनी
एडवांस में दे चुका है, तो ये हमें दोबारा अलॉटमेंट नहीं देगा और हम इसको अलॉटमेंट लेटर इशू कर सकते हैं। केवल कॉल की मनी को कॉल एडवांस के नाम से रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन अलॉटमेंट की मनी को अलॉटमेंट के नाम से ही रिकॉग्नाइज करेंगे, ना कि कॉल एडवांस के नाम से, सो दैट वी कैन इजिली मार्क दैट कि ये 20,000 किसी पर्सन के अलॉटमेंट की मनी एडवांस आई हुई है और अलॉटमेंट मनी एडवांस आई है, तो हम इसी के अगेंस्ट उसको उसका अलॉटमेंट लेटर इशू करेंगे शेयर अलॉटमेंट का, और हम ये इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये मनी अलॉटमेंट के नाम से आई है, तो हम इसको इजिली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे जब अलॉटमेंट के अमाउंट ड्यू होगा और हमें रिसीव होगा, तब हम ये जान जाएंगे कि ये बंदा तो अलॉटमेंट पहले ही हमें दे चुका है, तो सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि ये अलॉटमेंट की मनी ही है जो मैं दोबारा पे नहीं करेगा, और हम उसको अलॉटमेंट लेटर इशू कर सके, तो हम अलॉटमेंट की मनी को अलॉटमेंट के नाम से रिकॉग्नाइज करते हैं, ना कि कॉल्स इन एडवांस के नाम से। केवल कॉल मनी होती है जिसको आप कॉल्स इन एडवांस के नाम से अपनी एंट्री में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। Being equity share application money transferred to share capital account and access application money adjusted. अलॉटमेंट ड्यू करेंगे अब। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट being equity share allotment money due on 1 lakh shares at the rate ₹4 per share। अब बहुत ध्यान से एंट्री समझनी है। ये अलॉटमेंट ड्यू हो गई हमारी बुक्स में 4 लाख से। अब हम इसको रिसीव करेंगे 3,89,000 से। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। बैंक अमाउंट यहां से पिक कर लेंगे हम लोग। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बहुत ज्यादा ध्यान से सुनने वाली एंट्री। अलॉटमेंट का जो ड्यू अमाउंट है वो हमारा 4 लाख का है, यानी हमने अलॉटमेंट को डेबिट करा है 4 लाख से, तो इसका अकाउंट भी क्रेडिट भी 4 लाख से होना चाहिए, तभी ये अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज होगा। अब अलॉटमेंट अकाउंट आप देखें, प्रीवियस एंट्री के अंदर अलॉटमेंट अकाउंट हम पहले ही क्रेडिट कर चुके हैं 20,000 से। जब एक बार ही वो अलॉटमेंट अकाउंट या 20,000 से क्रेडिट हो गया है, तो प्रीवियस दिए गए क्रेडिट को माइनस करेंगे। अब अलॉटमेंट अकाउंट कितने अमाउंट से क्रेडिट होना बाकी रह गया था? 3 लाख। अब जो अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट होना बाकी रह गया वो 3,89,000 से क्रेडिट होना बाकी रह गया। 3,80,000 से, आई एम सॉरी। अब 3,80,000 हमें अलॉटमेंट के और मिलने थे, क्योंकि 20,000 अलॉटमेंट हमें एडवांस मिल चुकी है, जिसको हमने ऑलरेडी टू शेयर अलॉटमेंट का नाम दिया है। अब इसके अंदर 9,000 जो ऊपर एक्स्ट्रा आ रहे हैं, जो ऊपर एक्स्ट्रा 9,000 आ रहे हैं, वो थोड़ा टेबल को ध्यान से देखेंगे। वो बी ने एडवांस दिया है। जब हमें एडवांस कॉल का मिलता है किसी भी जगह पर, तो बैंक वाली एंट्री में उसका अमाउंट प्लस किया जाता है, तो हमने बी के 9,000 यहाँ प्लस करे हैं। और अब बी के लिए, मिस्टर बी के लिए ये कॉल एडवांस अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे 9,000 से, और नरेशन हो जाएगी। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखनी है। बीइंग इक्विटी शेयर allotment money received. This is the entry for receiving the allotment. फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
account debit to equity share capital account 3 lakh से। being share first and final call money due on 1 lakh shares at the rate rupees 3 each। अब जब हम इस कॉल को रिसीव करेंगे तो बैंक में अमाउंट आएगा 2,76,000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 लाख। अब जो ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, कॉल 3 लाख से ड्यू हुई थी और रिसीव हो रही है 2,76,000। ये जो 24,000 का डिफरेंस है ये कॉल्स इन एडवांस है। 15,000 ये वाला कॉल्स इन एडवांस है, 15,000 ये वाला कॉल्स इन एडवांस है और 9,000 ये वाला कॉल्स इन एडवांस है जो हमें पहले मिल चुका है। ये हमें बी का मिला था कॉल्स इन एडवांस और ये कॉल एडवांस हमारे पास ए का था। तो जब कॉल की टर्न आएगी तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि पहले हमने इसको क्रेडिट करा हुआ है। हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। हमारी एंट्री हो जाएगी बीइंग शेयर, नरेशन हो जाएगी बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड और यहां आकर के इसको क्लोज कर देंगे और इस तरह से ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव हो जाएगी और इसकी एंट्री यहां आकर के क्वेश्चन एंड हो जाएगा। Next topic is calls in arrears and calls in advance calls in arrears and calls in advance simultaneously। Example, X Limited issued 1 lakh equity shares of rupees 10 each at par। On application, rupees 3
on allotment ₹4, balance on first and final call. Mr. A, the holder of 5,000 shares, failed to pay allotment and call money. Mr. B, the holder of 3,000 shares, failed to pay the call money. Mr. C, the holder of 2,000 shares, paid his call money with allotment. Journalized by opening calls in area and calls in advance account. This is the usual procedure to write the table. 1 lakh शेयर इशू किए थे हमने. एप्लीकेशन मनी ₹3 है. अलॉटमेंट मनी ₹4 है. ₹10 शेयर की फेस वैल्यू है. एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अमाउंट मिला करके ₹7 हो गए. तो 10 में से 7 गए, तो फर्स्ट एंड फाइनल पर मैंने ₹3 की ले ली अपने आंसर में. अब 1 लाख शेयर हैं, ₹3 की एप्लीकेशन, 3 लाख ड्यू हो गया. ₹4 अलॉटमेंट, 4 लाख ड्यू हो गया. 3 लाख फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू हो गया. अब हमें टेबल के अंदर गिवन इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन के अंदर ABC 3 होल्डर की बात की गई है. पहला होल्डर A है, वो कहता है फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी. क्वेश्चन कहता है कि मिस्टर ए के पास 5,000 शेयर हैं, उसने अलॉटमेंट और कॉल पे नहीं करी. मींस ये एरियर वाली कैटेगरी में है. फिर एक मिस्टर बी है, इसके पास 3,000 शेयर है. इसके लिए लिखा है फेल टू पे द कॉल मनी, इसने सिर्फ कॉल मनी नहीं दी, यानी ये भी एरियर्स वाले ग्रुप में है. फिर कह रहे हैं मिस्टर सी, जिसके पास 2,000 शेयर है,
इसने अपनी फर्स्ट कॉल की मनी अलॉटमेंट के साथ दे दी, ये कॉल्स इन एडवांस आ गया। ये सीबीएसई का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जिसमें दो लोग एरियर कर रहे होते हैं और एक पर्सन एडवांस कर रहा होता है। एक बार तो सीबीएसई में ऐसा भी आया था कि दो लोग एरियर कर रहे हैं और दो लोग एडवांस कर रहे हैं। ये सीबीएसई जस्ट कोविड से पहले का ही क्वेश्चन है, 2017 का या 2018 2017 18 सेशन में आया था ये वाला क्वेश्चन। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट हॉट क्वेश्चन है आपका। ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाएगा बोर्ड्स के अंदर। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द बोर्ड। 2000 शेयर्स हैं, 6000 की उसने कॉल मनी देनी थी, उसने वो कॉल मनी अलॉटमेंट के साथ दे दी, तो कॉल्स इन एडवांस हो गया। कॉल मनी में जब हम अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो 6000 बढ़ा देंगे बैंक में और एडवांस अकाउंट खोल देंगे क्रेडिट करके। जब कॉल की टर्न आएगी तो कॉल की बैंक वाली एंट्री में 6000 माइनस कर देंगे और कॉल एडवांस को डेबिट कर देंगे। तो कॉल एडवांस का क्या रूल समझ आया कि जब ये आती है तो बैंक में प्लस करते हुए इसका अकाउंट क्रेडिट किया जाता है, और जिस कॉल को ये बिलोंग करती है एडवांस मनी, जब उस कॉल की टर्न आती है तो उसकी बैंक वाली एंट्री में जाकर इस अमाउंट को माइनस करके कॉल्स एडवांस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। एरियर में इसका उल्टा होता है। कॉल्स इन एरियर के अंदर अमाउंट को माइनस किया जाता है जब एरियर होते हैं, और एरियर अकाउंट को डेबिट किया जाता है। अगर कोई पर्सन एरियर बाद में दे दे तो जब वो एरियर क्लियर करेगा तो जिस जगह क्लियर करेगा, जिस जगह एरियर हुए वहां तो माइनस कर दिया और डेबिट कर दिया। जब उसने एरियर क्लियर करा तो जहां एरियर क्लियर करेगा वहां के बैंक में ऐड करके इसको हम लोग डेबिट कर दे, बैंक में ऐड करके इसको हम लोग क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। तो एरियर डेबिट होते हैं, बाद में क्रेडिट हो जाते हैं। एडवांस पहले क्रेडिट होता है और अपनी रेस्पेक्टिव कॉल में जाकर के वो डेबिट हो जाता है। अब ए का एरियर निकाल लेते हैं। 5 इंटू 4 20,000, 5 इंटू 3 15,000, 3 इंटू 3 9,000, ये एरियर्स हैं। अब बैंक का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। एप्लीकेशन का तो 3 लाख का 3 लाख ही रहेगा। अलॉटमेंट में 4 लाख ड्यू हुआ था, 20 एरियर है 380, 6 एडवांस आ रहा है 3,86,000। कॉल मनी में जाएंगे, ड्यू होगी 3 लाख से, एरियर है 15,000, माइनस करेंगे 285, 9 पहले, 9 भी एरियर है, 15 एंड 9 24 एरियर हो गया। 3 लाख माइनस 24 एरियर का 276, और 6,000 एक बंदा पहले ही दे चुका है एडवांस, तो 2,70,000 रुपीज रिसीव होगा हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अंदर। अब एंट्रीज स्टार्ट करेंगे। आपकी फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 lakh being share application money received on 1 lakh shares at the rate rupees 3 each. Next entry, share application account debit 3 lakh
2 share capital account 3 lakh, being share application money transferred to share capital account. Next entry for allotment due, share allotment account debit to share capital account, being share allotment money due on 1 lakh shares at the rate rupees for each 4 lakh. ये सारे अमाउंट यहां से लिए हैं. एप्लीकेशन में कैपिटल की वैल्यू 3 लाख, बैंक में एप्लीकेशन की वैल्यू 3 लाख यहां से ली है, कैपिटल में वैल्यू 3 लाख यहां से ली है, अलॉटमेंट ड्यू यहां से ली है. अब अलॉटमेंट रिसीव का अमाउंट यहां पर है. अब जब अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 3,86,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4 लाख रुपीज. अब इस डिफरेंस का रीजन हमें ढूंढना होगा एबीसी के नेम्स के नीचे. यहां पर हम देखेंगे कि 20,000 तो यहाँ पर एरियर के हैं, तो यहां से कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कर दीजिए ए के लिए 20,000 का. यहाँ ए लिख रहा हूं, लिखना नहीं होता आप लोगों को ये. और कॉल्स इन एडवांस आ रहा है, तो कॉल्स एडवांस जब आता है तो उसको बैंक में प्लस किया गया और क्रेडिट करेंगे. और कॉल एडवांस आपका हो गया यहाँ पर 6,000 रुपए. ये सी ने आपको कॉल्स इन एडवांस दिया है. बीइंग शेयर allotment money received, share first and final call account debit to share capital account. फर्स्ट कॉल ड्यू हो जाएगी यहां पर से 3 लाख रुपए की, being share first and final call money due. अब इसको रिसीव कर लीजिए. तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 2,70,000. जो एरियर हो रहे हैं अभी भी, एरियर को डेबिट कर दीजिए. कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 24,000. और जो एडवांस हमारे को पहले मिल गया था मिस्टर सी से, उससे हमने कॉल एडवांस को क्रेडिट करा था. अब क्लोज करने के लिए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि मैंने भी आपको ऊपर बताया था पहले क्रेडिट होता है, जब क्लोज करते हैं तो बैंक में से माइनस करते हुए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं. तो यहाँ से इसको 6,000 से डेबिट कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. टोटल वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 3 लाख और नरेशन हो जाएगी बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड. यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं आप, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कितने शेयर पे मिल रही है. तो यहाँ से 5,000 शेयर पर ए और 3,000 शेयर पर बी नहीं दे रहा है 1 लाख में से, तो 1 लाख शेयर में से 8,000 शेयर पे अमाउंट
कॉल नहीं मिल रही है तो ऑन 92,000 शेयर्स आ जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और इस तरह से यहाँ करके ये क्वेश्चन एंड होता है।